हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। जो भी हमारा फ्लो है, सिर्फ इसी टूल का नहीं, किसी भी टूल का जो हम यूज़ करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि लेमन टर्म्स में वो फ्लो कर क्या रहा है। हाँ, मुझे मालूम है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा होगा, कुछ लोगों को ये चीज़ पहले से मालूम होगी, बट एक बेसिक सा ट्यूटोरियल है ये। इसमें एज अ डेटा एनालिस्ट हम क्या करते हैं कि हमारे पास मेजर तीन चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले एक रहता है कि डेटा सोर्स, कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है। अगर आप किसी एमएनसी का डेटा सेट लो या एज अ कंसल्टेंट आप एक बहुत ही बड़ी कंपनी के पास जाते हो जिसका रेवेन्यू या नेटवर्थ जो जैसे 1000 करोड़ या 1500 करोड़ के आसपास है, ये इससे ऊपर है, तो उनके पास हर एक चीज़ बहुत ही स्ट्रीमलाइंड होती है। प्रॉपर डेटा इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑलरेडी आपको जो एंड प्रोडक्ट है कि जिसमें से आपको डेटा लेना है, हो सकता है कि आपको पूरे डेटाबेस में से सिर्फ 3 टेबल चाहिए हो, और वो 3 टेबल में भी 100 कॉलम हो, 300 कॉलम हो, और उनमें से सिर्फ आपको कोई 10-15 कॉलम चाहिए हो। तो वो डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं कि वो डेटा का व्यू बना के आपको दे देते हैं। वही ज्वाइनिंग कंडीशंस लगाते हैं, वही उनको ज्वाइन करते हैं, यूनियन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करने के बाद वो आपको एंड जो आपके पास व्यू होता है जिसमें सिर्फ आपको वो 15-20 कॉलम चाहिए होते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, वो दे देते हैं। अब कुछ केसेस में ये चीज़ नहीं भी होती, तो वो आप करते हो, आप मल्टीपल डेटा सोर्सेज को लेके आते हो। टैब्लू भी कुछ हद तक वैसे तो मोस्टली आप क्या करते हो कि टैब्लू में अगर एक्सेल है तो मैं एक्सेल ले रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास दूसरा कोई डेटाबेस है जिसमें मेरे को कनेक्शन बनाना है, उस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो उस डेटाबेस से मैं 2 टेबल लूँगा और एक मेरा एक्सेल आ जाएगा। तो मुझे क्या, पहला मेरा पॉइंट वही है कि मुझे डेटा सोर्सेज पता होने चाहिए, क्योंकि डेटा सोर्सेज को किस तरीके से उनका मॉडल बनाना है वो मुझे तभी पता होगा जब मुझे एंड प्रोडक्ट पता होगा कि एंड रिजल्ट मुझे ये चाहिए। एंड में मुझे ये विजुअलाइजेशन बनानी है, और ये विजुअलाइजेशन बनाने के लिए मुझे ये 4 कॉलम रिक्वायर्ड है। ये 4 कॉलम जो हैं किस टेबल में पड़े हुए हैं, डेटाबेस का प्रॉपर स्कीमा चाहिए होगा, उसका स्ट्रक्चर चाहिए होगा। एक्सेस मेथड्स में आ जाता है कि सर्वर आईपी हो गया, सर्वर डिटेल्स में आईपी हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गए, आपका यूज़र आईडी सर्वर का, वो आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया डेटा सोर्स के बारे में कि आपको डेटा सोर्स के बारे में कितना नॉलेज है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या पड़ा हुआ है। जब हमारी टैबलू डेस्कटॉप की बात आती है तो इसमें क्या है कि हमें कनेक्ट करना पड़ता है, हमारे पास कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं टैबलू पे जाऊं, मोर देन 90 कनेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मैं अभी पब्लिक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट इज़ वाई आपको सिर्फ लिमिटेड कनेक्टर्स दिख रहे हैं। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेल के साथ एक बार कनेक्ट करता हूँ। अभी मैंने इसको सैम्पल सुपरस्टोर को यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे क्या है, अभी डेटा सोर्स में मेरा एक ही डेटा सोर्स है। हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डेटा सोर्सेज मुझे चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स पे जाके, हो सकता है दूसरी टेक्स्ट फाइल मुझे चाहिए हो, तो मैं वो टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करके, आई होप कि कोई टेक्स्ट फाइल मिल जाए मुझे। हम्म अब ये मेरे पास डेटा सोर्सेज आ गए, मल्टीपल डेटा सोर्सेज हैं ये मेरे, जिनसे मैं फर्दर विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं एक ही डेटा सोर्स यूज़ करूँगा, ये सैम्पल सुपरस्टोर। इसमें से ऑर्डर्स लिया मैंने। यहाँ पे इस व्यू में हम मॉडलिंग करते हैं, जॉइन लगाना हो, यूनियन करना हो। इनफैक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेशंस भी बना सकते हैं, मतलब ग्रुप्स भी बना सकते हैं, फर्दर रीनेमिंग भी कर सकते हैं फील्ड्स की। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ऑर्डर्स लिया है और शीट में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन। मॉडलिंग में क्या है कि आप यहाँ पे एक मॉडल बनाते हो, जैसे मैं यहाँ पे पीपल ले रहा हूँ,
इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ऑर्डर्स में भी रीजन एक कॉलम है और एक पीपल में भी रीजन कॉलम है, तो उन दोनों के बिहाफ पे इसने रिलेशनशिप यहाँ पे लगा दी और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया रिलेशनशिप के थ्रू। तो अभी मेरे मॉडल में ऑर्डर्स का डेटा है और पीपल का डेटा है। तो मैं वर्कशीट पे जा रहा हूँ अभी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे 3 डेटा सोर्सेज इंपोर्ट किए थे, ये मैं एक क्लोज कर दे रहा हूँ। तो इसमें तो मैंने एक CSV ली थी और इसमें मैंने क्या लिया था, ये है मेरा एक्सेल। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक्सेल के साथ काम करूँगा। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये दोनों ही जो हैं अलग अलग टेबल शो हो रहे हैं। ऑर्डर्स के कॉलम्स, ऐसे ही पीपल के कॉलम्स। हमारी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फील्ड है, ये फील्ड ऑटो जनरेटेड होती हैं। जैसे ही टैब्लू डिटेक्ट करता है कि हमारे पास कोई जियोग्राफिकल डेटा है, जैसे कंट्री हो गया, पोस्टल कोड्स हो गया, ऐसा कुछ भी डेटा है, सिटीज़ हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड असाइन कर देता है। ये मैप्स जनरेट करने में हेल्प करता है। अब क्या करूँगा मैं, अगर यहाँ पे अभी तक देखा जाए तो बहुत ही बेसिक तौर पे मैंने कनेक्टर यूज़ किया है, एक्सेल और CSV को कनेक्ट किया है। बेशक वो दोनों अभी अलग अलग डेटा सोर्सेज हैं। कनेक्शन टाइप के बारे में मैं फर्दर डिस्कस करेंगे हम कि कनेक्शन टाइप कैसे होता है, क्या होता है कनेक्शन टाइप। मॉडलिंग के बारे में मैंने आपको एक बेसिक रिव्यू दिया है कि मॉडलिंग में हम जॉइन और यूनियन लगा के स्लाइसिंग डाइसिंग करके हमें जो चीज़ चाहिए होती है एंड प्रोडक्ट, हम वो लेकर आते हैं और उसके बाद हम विजुलाइजेशंस करते हैं। ये जो है मेरे पास, ये मेरी वर्कशीट है। अभी वर्कशीट में एक मैं सिंपल विजुलाइजेशन बनाऊंगा। ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट पे मैंने राइट क्लिक किया और होल्ड करके मैंने इस पे डाल दिया। जैसे ही मैं राइट क्लिक करके लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो राइट क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली ये मुझे एक डायलॉग बॉक्स दिखाता है। इस डायलॉग बॉक्स में मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं फील्ड में से क्या डालना चाहता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके भी लेके जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ईयर ऑफ ऑर्डर डेट लेता। तो अभी के लिए मैं ईयर ही ले रहा हूँ, तो ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब व्यू मुझे, ये जो मेरा कॉलम है, मुझे एंटायर व्यू में चाहिए कि इस व्यू में ये सेटल हो जाए, लेंथ वाइज भी और विथ वाइज भी। अगर मैं फिट हाइट करूंगा तो हाइट वाइज फिट हो जाएगा, फिट विथ करूंगा तो विथ वाइज फिट हो जाएगा। मुझे दोनों के हिसाब से करना है तो एंटायर व्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे सेल्स डाल रहा हूँ। सेल्स मैंने यहाँ पे डाले और इसको मैंने लेबलिंग कर दी। मुझे यहाँ पे बार चाहिए, तो ऑटोमेटिक ये बनाने की कोशिश करता है जब भी ये डेट के साथ कोई कॉन्टिन्यूअस मेजर डिटेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, ये लाइन चार्ट ऑटोमेटिकली बनाता है, बट मुझे बार चार्ट चाहिए। 20 में हमारी सेल ज़्यादा थी, 21 में कम हुई और ग्रेजुअली 22 और 23 में बढ़ती गई। तो ये हमारी हो गई एक शीट। इस शीट का मैं नाम क्या दूंगा, ईयर वाइज सेल्स। ये हमारी शीट 1 हो गई। सेकंड शीट बनाई मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे चाहिए कैटेगरी और कैटेगरी वाइज सेल। इसका भी बार बना दे रहा हूं और इसको भी एंटायर व्यू में कर दे रहा हूं। यहां पे मैं सॉर्ट कर दे रहा हूं सेल्स के हिसाब से। इस शीट में मैंने सॉर्ट इसलिए नहीं किया था बिकॉज इट लुक्ड प्रीटी नीट, बिकॉज ये ईयर वाइज ऑलरेडी दिख रहा है, तो सॉर्ट करने से और भद्दा लगेगा। अगर मैं इसे सॉर्ट कर दूं तो 23 का पहले, फिर 22 का, फिर 20 का, फिर 21 का, इट विल नॉट मेक सेंस। ओके, तो ये है हमारी कैटेगरी वाइज सेल्स। मेरे पास 2 चार्ट हो गए हैं अभी। अब ये मेरे पास 2 शीट्स हैं, इनको मैं कलर भी असाइन कर सकता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है, ये जो मेरा है न्यू वर्कशीट का ऑप्शन है, इसके इमीडिएट राइट पे मेरे पास जो ऑप्शन है ये है न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन। जो डैशबोर्ड होता है मेरा ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स होता है, और जो मेरी स्टोरी होती है वो मेरा ग्रुप ऑफ डैशबोर्ड्स होता है। तो मैं एक डैशबोर्ड बनाऊंगा, इस पर क्लिक किया मैंने, ये डैशबोर्ड 1 हो गया। डैशबोर्ड का मैं साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, बट मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़िक्स साइज़ रखना चाहता हूँ इसको, और फिक्स साइज़ में कस्टम कर दूंगा मैं इसको। मैं अपने मॉनिटर की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ कि 1450 बाय 860, ओके दैट्स फाइन फॉर मी। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे अब मैं शीट्स डालूंगा, और ये जो व्यू होगा ना, ये स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, यहाँ से ही आपके जो वर्कशीट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, ये ड्रैग करके डायरेक्टली ड्रॉप कर दी मैंने। तो अभी समझते हैं कि अभी तक क्या करा है। एक छोटी सी समरी दूंगा मैं। कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के बाद डेटा फेच किया, डेटा फेच करने के बाद डेटा सोर्स पेन से हम ये मेन वर्कशीट पे आए। ये वर्कशीट्स में हमने शीट्स बनाई, विजुअलाइजेशंस बनाई शीट्स में, और वो जो शीट्स हैं उनको हमने कहाँ किस में डाला, डैशबोर्ड में डाला। तो मैं इन दोनों को डालूंगा। आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ अब ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है। मैं हल्का सा ऊपर रखता हूँ तो ये ऊपर वाला एरिया हाईलाइट कर रहा है कि इसको जो है रिस्पेक्ट टू प्रीवियस शीट ऊपर रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए। अगर मैं हल्का सा राइट लेके जाता हूँ तो ये राइट सजेस्ट करेगा, हल्का सा नीचे ले जाता हूँ तो ये बॉटम सजेस्ट करेगा। मैं इसके साइड में रख देता हूँ, दैट्स इट। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ईयर वाइज सेल्स आ रही है, कैटेगरी वाइज सेल्स आ रही है। ये शीट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इस शीट के ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ही मैं ये शीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये शीट के ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो गो टू शीट है। गो टू शीट मतलब कि जिस शीट को मैं देख रहा हूँ उस शीट व्यू पे मैं जाना चाहता हूँ। अभी ये है डैशबोर्ड व्यू, हम डैशबोर्ड पे हैं। इस शीट पे मैं क्लिक करूँ तो शीट पे चला गया मैं। ऐसे ही यूज एज अ फिल्टर है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो क्या होगा कि ये शीट एज अ फिल्टर वर्क करेगी। फिल्टर का हम फर्दर डिस्कस करेंगे, फिल्टर होता क्या है। नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि जो टोटल हमारा डेटा सेट होता है उसमें से कोई एक चीज के हिसाब से हमको देखना हो। अगर मुझे देखना है सिर्फ 20-20 की सेल है तो पूरा डैशबोर्ड ही 20-20 के हिसाब से आ जाए, तो वो 20-20 के हिसाब से मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, यूज एज अ फिल्टर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा डेटा है 2020 के हिसाब से आ गया है। इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर अंडू हो जाएगा। इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ 2023 को तो मेरा ये जो चार्ट है 2023 के हिसाब से आएगा। यू विल नोटिस दैट दीज नंबर्स गोना चेंज। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। मान लीजिए ये दो चार्ट ही मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, तो एक हेडिंग डाल देते हैं ऊपर। अब हेडिंग कैसे डालूंगा मैं, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो मैं डैशबोर्ड में डालता हूँ। ये फर्दर डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको अगेन लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये तो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही बेसिक स्टफ बता रहा हूँ। तो धीरे 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 हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाते जाएंगे, और जो बिगिनर है उनको कभी ऐसा, मैं नहीं चाहता कि उनको ऐसा फील हो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही दम से उनके ऊपर थ्रो की जा रही है। तो आप ये मत सोचो कि इनको फर्दर डिस्कस नहीं किया जाएगा, अभी के अभी डिटेल में पढ़ लें, नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। हम फर्दर इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से आप ये समझ लो कि मैं क्या एक ऊपर हेडिंग डालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। इधर से एक ऑब्जेक्ट उठाया मैंने, टेक्स्ट, मैंने लेफ्ट क्लिक किया और इसको होल्ड करके ऊपर रख दिया। टाइटल ऑफ द टाइटल ऑफ द डैशबोर्ड,
और सेल, ओके दैट्स टाइटल ऑफ द डैशबोर्ड। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ और बोल्ड कर दे रहा हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड का टाइटल हो गया। इसे मैं अगर अभी ये मेरे सिंपल 2 चार्ट हो गए हैं और ये डैशबोर्ड का टाइटल मैंने डाल दिया यहाँ पे बस, और कुछ नहीं। हमने विजुअलाइजेशन कर लिया। अब हम इसको अगर शेयर करेंगे तो अभी क्या रहता है कि हम यूज़ कर रहे हैं टैब्लू पब्लिक। टैब्लू पब्लिक में हमारे पास पब्लिश करने का ऑप्शन नहीं है। हमारे पास जो शेयर करने का ऑप्शन है वो है सेव टू टैब्लू पब्लिक। इसमें क्या होगा कि जो मेरा डेटा है वो एक टैब्लू पब्लिक की साइट है, उस पर शेयर हो जाएगा पब्लिकली। आप भी शेयर कर सकते हो पब्लिकली। कोई भी आप डैशबोर्ड बनाते हो तो आप पब्लिकली शेयर कर सकते हो। आप पब्लिकली अपनी विजुअलाइजेशन शेयर कर सकते हो। पीपल लुक इनटू दैट और आपको उसके हिसाब से व्यूज़ भी आएंगे वहाँ पे। और एक एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप, अगर वर्कबुक अगर आप अपनी चाहते हो तो। नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या करते हैं एज एन एनालिस्ट, कंपनी ने लाइसेंसिंग ली होती है। वो लाइसेंस टैब्लू क्लाउड का हो सकता है, टैब्लू सर्वर का हो सकता है कि कोई एपीआईज भी बनाए हो, कुछ HTML पेजेस बनाए होते हैं कुछ कंपनियों ने। वो क्या करते हैं कि वो वेब पेजेस पे एम्बेडिंग करवा देते हैं कि वो डैशबोर्ड जो है आपकी वेबसाइट पे, उस कंपनी की वेबसाइट पे ही दिखता है डायरेक्टली। तो अगर मुझे ये फर्दर शेयर करने होंगे तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास डेस्कटॉप का लाइसेंस होता तो मेरे पास यहाँ पे एक पब्लिश बटन होता, यहाँ पे पब्लिश, और मैं क्या करता इसको पब्लिश कर देता। पब्लिश उस बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस आती कि वो किस फोल्डर में पब्लिश करना है, क्योंकि वो जो रहता वो मेरे पास टैब्लू क्लाउड रहता है या सर्वर रहता। टैब्लू क्लाउड और टैब्लू सर्वर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टैब्लू क्लाउड में मोटा मोटा बता देता हूँ, टैब्लू क्लाउड जो रहता है वो टैब्लू का अपना क्लाउड है। और टैब्लू सर्वर जो है कि जो आप टैब्लू का जो सर्वर, अगर जो क्लाउड है वो आप ऑन प्रेमाइसिस मतलब कि अपने ही एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर रहे हो। वो टैब्लू का सर्वर अपने प्राइवेट एनवायरनमेंट में टैब्लू का सर्वर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो वो टैब्लू सर्वर है। और अगर आप टैब्लू का खुद का सर्वर यूज कर रहे हो, टैब्लू का ही सर्वर यूज कर रहे हो, टैब्लू की मेमोरी और एवरीथिंग, तो वो टैब्लू क्लाउड है। दैट्स इट। तो ये हमारा एक बेसिक फ्लो है टैब्लू का। एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमने किया क्या। हमने टैब्लू में सबसे पहले डेटा सोर्स को कनेक्ट किया। डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं, हमें सर्वर का आईपी चाहिए होता है, और कनेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए होगी। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड टेबल लेके मॉडलिंग करते हैं। हो सकता है वो रिक्वायर्ड टेबल मल्टीपल डेटा सोर्सेज से आ रहे हो या सेम ही डेटा सोर्सेज से आ रहे हो। मॉडलिंग में मल्टीपल टेबल्स को हम ज्वाइन करते हैं, उनको यूनियन करते हैं और एक एंड मॉडल बनाते हैं। वो जो मॉडल है हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्कशीट लेवल पे। जब हमारी मॉडलिंग हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वर्कशीट्स पे जाते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइज करने से पहले हो सकता है हम कैलकुलेशंस बनाएं कुछ, हो सकता है हमें कैलकुलेशंस बनाने की ज़रूरत ना पड़े, बैकएंड से आ जाए। एक सिंपल सी चीज़ अगर एग्जांपल दूं मैं किसी बिगिनर को, कि अगर आपके पास क्वांटिटी आ रही है और आपके पास पर यूनिट प्राइस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वो यूनिट प्राइस को क्वांटिटी सेल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे और आपकी सेल आ जाएगी आपके पास उस रो के सामने। तो ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जो एक सिंपल कैलकुलेशन है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं थी वो मैंने यहाँ पे कर दी। एडवांस लेवल पे हम क्या करते हैं, हम सीक्वल लेवल पे ही ये सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि टैब्लू लेवल पे दोबारा हम
कैलकुलेशंस ना बनाएं और डायरेक्टली विजुअलाइजेशंस बनाएं। इससे काफ़ी ऑप्टिमाइज रहता है फ्लो। वर्कशीट्स बनाने के बाद, मल्टीपल विजुअलाइजेशंस बनाने के बाद हम डैशबोर्डिंग पे आए। डैशबोर्डिंग में क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स को हमने साथ में डाल दिया। अभी हमने एक डैशबोर्ड बनाया है, ऐसे ही हम मल्टीपल डैशबोर्ड्स भी बनाते हैं। वो मल्टीपल डैशबोर्ड्स को हम आपस में कनेक्ट करके रखते हैं कि एक डैशबोर्ड से जो व्यूअर है वो दूसरे डैशबोर्ड में जा सकता है। हो सकता है सेल्स का डैशबोर्ड अलग हो, प्रॉफिट का डैशबोर्ड अलग हो, फाइनेंसिस का डैशबोर्ड अलग हो। जो मेरा डैशबोर्ड है, इन सिंपल टर्म्स वो मेरा कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स है। एक रिपोर्ट भी हो सकती है, एक MIS शीट भी हो सकती है, वो मेरा डैशबोर्ड हो सकती है। फर्दर हम वो डैशबोर्ड को शेयर कर देते हैं क्लाउड या सर्वर पे। एक टैबलू के फ्लो को लेके एक ये छोटा सा ओवरव्यू था। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ लगी होंगी कि एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेजर क्या क्या चीज़ें करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टैबलू।